बाबा बंदा सिंह बहादुर एक महान योद्धा, सेनापति और प्रथम सिख राज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक डोगरा राजपूत परिवार में हुआ था और बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बाबा बंदा सिंह बहादुर 15 वर्ष की आयु में एक गर्भवती हिरनी के शिकार की घटना से दुखी होकर उन्होंने घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए, जहां उन्हें माधोदास बैरागी के नाम से जाना गया। उनकी मुलाकात 1708 में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से हुई। गुरु जी ने उन्हें अमृत चखाकर अपना सेवक बनाया और पंजाब में अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। उन्होंने मुगलों के अजेय होने के भ्रम को तोड़ा और लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर सिक्के भी जारी किए। 1710 में उन्होंने सरहिंद के अत्याचारी गवर्नर वजीर खान को हराकर छोटे साहिबजादों की शहादत का बदला लिया। उन्होंने पंजाब में सदियों पुरानी जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और खेती करने वाले किसानों को उनकी जमीन का असली मालिक बनाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर को 1715 में मुगलों द्वारा गुरदास नांगल में बंदी बनाए जाने के बाद 9 जून 1716 को दिल्ली में उन्हें बेहद क्रूरता के साथ शहीद कर दिया गया। उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को चुनना बेहतर समझा। बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते, जिनमें से मुख्य सोनीपत और कैथल की विजय। 1709 पंजाब में प्रवेश करते ही उन्होंने सोनीपत और कैथल पर हमला किया और मुगलों को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। बंदा सिंह बहादुर जी समाना का युद्ध नवंबर 1709 में लड़े, क्योंकि समाना उन जल्लादों का घर था जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को शहीद किया था। इस युद्ध के बाद उन्हें भारी खजाना प्राप्त हुआ। सधौरा का युद्ध भी 1709 में लड़े। यहाँ उन्होंने अत्याचारी उस्मान खान को हराया, जो हिंदुओं और सिखों पर जुल्म करता था। जीत के बाद सधौरा का नाम बदलकर अजबंगा रख दिया गया। चप्पर चिरी का ऐतिहासिक युद्ध मई 1710 में उनकी सबसे महत्वपूर्ण जीत थी। उन्होंने सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को युद्ध के मैदान में मार गिराया और साहिबजादों की शहादत का बदला लिया। इसके बाद उन्होंने सरहिंद पर अधिकार कर लिया। 1715 में मुगलों की विशाल सेना ने उन्हें गुरदास नांगल की गढ़ी में घेर लिया। लगभग 8 महीने तक चले इस घेरे के बाद भोजन और रसद की कमी के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया। बंदा सिंह बहादुर न केवल युद्ध नहीं जीते, बल्कि एक न्यायपूर्ण शासन की नींव भी रखी। उन्होंने सदियों पुरानी शोषक जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। उन्होंने हिल जोतने वाले को भूमि का अधिकार दिया, जिससे किसान अपनी जमीन के खुद मालिक बन गए। उन्होंने मुखलिसपुर को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम बदलकर लोहगढ़ रखा। उन्होंने गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर नानकशाही सिक्के और आधिकारिक मोहरें जारी की, जो सिख संप्रभुता का प्रतीक थीं। उनके प्रशासन में जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने अपनी सेना और प्रशासन में मुसलमानों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया था। वे नियमित रूप से दरबार लगाते थे, जहां आम लोग अपनी शिकायतें लेकर आते थे और उन्हें तुरंत न्याय मिलता था। बंदा सिंह बहादुर ने मात्र कुछ वर्षों के शासन में पंजाब के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया था।